PSY 407 lesson 44 the psychology of athletic injuries. साइकोलॉजिकल प्रिडिक्टर्स ऑफ एथलेटिक इंजरीज, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक एथलेटिक्स के लिए इंजरी का जो है बाइस बनते हैं। चार फैक्टर्स इसके अंदर शामिल हैं। पर्सनैलिटी फैक्टर, पर्सनैलिटी फैक्टर के अंदर कह रहा है कि जिन लोगों का टफ़ एटीट्यूड होता है और हार्डी होते हैं जो नेचर में, इनमें इंजरी के चांसेस कम होते हैं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग जो हैं लेस प्रोन टू इंजरी होते हैं, यानी कि जो समझते हैं कि वो खुद इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं कि जो लोग खुद के अज्यूम करते हैं कि जो भी हो रहा है उनके साथ उनकी खुद की वजह से हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेसर्स, लाइफ स्ट्रेस एंड डेली हैसल्स, जिस शख्स की ज़िंदगी में स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं वो ज़्यादा जल्दी इंजरीज़ का शिकार हो जाता है। प्रीवियस इंजरी, एक शख्स में पहले भी इंजरी का शिकार होता रहता है बंदा, और अब भी वो ख्याल करता है कि वो किसी मसले का शिकार हो जाएगा तो वो जल्दी शिकार हो जाएगा। कोपिंग रिसोर्सेज, यानी इंजरी के साथ कोप करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं। कोपिंग बिहेवियर है कि अगर बिहेवियर इस तरह का है कि जल्दी इंजरी से बाहर आ सकता है बंदा तो फ्यूचर में भी लेस इंजरीज़ का शिकार होगा। और सोशल सपोर्ट, अगर सपोर्ट है बंदे को तो वो भी जो है वो जल्दी, अगर उसके फ्रेंड्स उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं तो वो बंदा भी जल्दी जो है वो रिकवर हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, अगर इस शख्स को पता है कि स्ट्रेस का मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है तो वो स्ट्रेस का शिकार अमूमन कम होता है, अगर हो भी जाता है तो जल्दी निकल आता है। अटेंशनल स्ट्रेटजी, वो लोग जो डिसोसिएटिव स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं इनमें इंजरी की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती है। मेडिकेशन, अगर टेंशन बहुत ज़्यादा है तो इंजरी पर फोकस कर दी जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बंदा रिकवरी बंदा जल्दी नहीं करता। लेकिन अगर कह रहा है कि मेडिकेशन के ज़रिए जो है इस चीज़ को कम किया जा सकता है। इंटरवेंशन, अगर एक बंदा अपना एटीट्यूड इंजरी के मुतालिक तब्दील कर दे, पॉजिटिव कर ले, तो इंजरी इसे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अटेंशनल फोकस लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस, अगर एक बंदा अच्छी परफॉर्मेंस फोकस करेगा तो वो काफ़ी हद तक इंजरी से महफूज रहेगा। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंजरी एंड रिहेबिलिटेशन, कोग्निटिव अप्रेजल, अगर एक बंदे की सेल्फ इस्टीम मेंटेन रहती है इंजरी के दौरान तो वो जल्दी रिकवर कर जाता है, लेकिन अगर सेल्फ इस्टीम मेंटेन नहीं रहेगी तो वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा। इमोशनल रिस्पॉन्सेस, इमोशनल रिस्पॉन्सेज फियर ऑफ अननोन, फीलिंग ऑफ टेंशन, एंगर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो गई, नेगेटिव एटीट्यूड, ग्रीफ एसोसिएशन विद इंजरी और इमोशनल कोपिंग स्किल्स, ये सारे इमोशनल रिस्पॉन्स के अंदर आते हैं। बिहेवियर रिस्पॉन्स टू इंजरी, अडेरेंस टू इंजरी रिहेबिलिटेशन, हम इंजरी से रिकवरी के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप लेते हैं या नहीं। एक शख्स को इंजरी हुई, इसने कहा कि खुद ही ठीक हो जाएगी। एक शख्स को इंजरी हुई, इसने किसी अच्छे डॉक्टर को उससे रब्ता किया तो नो डाउट दूसरा शख्स जल्दी रिकवर कर जाएगा। पेन मैनेजमेंट, पेन टॉलरेंस इज़ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ लोग पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं और कुछ लोग ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक पेन है इंजरी पेन जो ज़ख्म की वजह से होती है, दूसरी पेन है परफॉर्मेंस पेन। एक शख्स एक्यूट पेन जो किसी ट्रॉमा की वजह से होती है जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, दूसरी पेन है क्रोनिक पेन जो कि एक लंबे अरसे के लिए होती है। चीज़ को समझना भी, इस चीज़ को समझने में एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह पेन को बेहतर तरीके से वो मैनेज कर सकता है। अदर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर है रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सनल विद साइकोलॉजिकल एक्सपर्टीज़, इसके अंदर कह रहा है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट किस तरह से एथलीट को के साथ डील करते हैं। इसमें दो तरह की जो है वो अप्रोचेस शामिल हैं। इसके अंदर डिस्टर्ब्ड अप्रोच है कि पेन मैनेजमेंट बाय नॉन स्पेशलिस्ट बाय कोच और फ्रेंड्स पेरेंट्स, और स्पेशलिस्ट अप्रोच है पेन मैनेजमेंट बाय स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। बेनिफिट एसोसिएटेड विद सस्टेनिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम एन एथलेटिक इंजरी, इंजरी के कह रहा है कि अगरचे बहुत नुकसान है लेकिन कुछ फ़वाद भी हैं। पर्सनल ग्रोथ होती है, इसके अंदर परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट जो है फिजियोलॉजिकली बंदे की जो है वो ये बढ़ती है। सेल्फ एफिकेसी में इजाफा होता है, मेंटल टफनेस में इजाफा होता है, पर्सनल मोटिवेशन होती है, फ़िज़िकल और टेक्निकल डेवलपमेंट जो है इसके बहुत से बेनिफिट्स
उस हवाले से मिलते हैं और जनरल हेल्थ इंप्रूवमेंट होती है। बंदे को नेक्स्ट टाइम जो है बंदा फिर उस चीज़ से अवॉइड भी करता है वो गलती करने से। व्यूअर ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।